ये वीडियो बनाना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं। बहुत लोगों को नहीं पता मैं पिछले 1 साल में किस दौर से गुजरा हूँ। आज पहली बार मैं अपनी पूरी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। जिस दिन पहली बार मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मैं पहली बार वैष्णो देवी यात्रा करने गया था। जब यात्रा करके 1 हफ्ते बाद मैं अपने घर आया और घर से मैं जब अपनी दुकान पे गया, बहुत लोगों को पता होगा, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स जो हैं, कि मेरी एक दुकान भी है। जब मैं अपनी दुकान पे गया, मैंने अपने पापा को बताया कि मेरे घुटने की साइड एक छोटा सा पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, ये छोटा मोटा पेन होगा। हमारे एक घर के बगल में वैद्य हैं, उन्होंने मेरी मल्लम पट्टी करी। उन्होंने कम से कम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते इतने दिन मुझे दवाई खिलाई, थोड़ा बहुत आराम पड़ा। फिर उसके ऊपर हल्की हल्की सूजन आने लगी। फिर उसके बाद पापा थोड़ा रिस्क लेने लग गए थे, तो हमने डॉक्टर से पता करा। तो डॉक्टर ने कहा एक बार इसकी MRI करवाओ, एक्सरे करवाओ, क्योंकि डॉक्टर को भी नहीं पता लग रहा था कि सही में सिचुएशन है क्या पैर की और हुआ क्या है लड़के को। क्योंकि कोई भी मेरे पैर को इतना सा भी टच कर रहा था तो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। जब हमने MRI करवाया, PET CT स्कैन करवाया, सब कुछ करवाने के बाद जब रिपोर्ट आई तो मुझे पता लगा मेरे पैर में बोन कैंसर हुआ। तो इस चीज़ को सुन के मैं और मेरी पूरी फैमिली शॉक हो गए थे कि ये चीज़ मुझे हो कैसे गई। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था उस समय। मैं दुकान जाता था पैदल, और मैं ज़्यादातर ट्रैवल अपना पैदल ही करता था। रनिंग वगैरह करता था, मैं जिम जाता था सुबह वर्कआउट करने, और शाम को जब मैं दुकान से फ्री होता था तो क्रिकेट खेलने आता था। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता था। फिर भी मैं शॉक हो गया था कि ये चीज़ मुझे हो कैसे गई। तो फिर हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। उसने बताया कि इस चीज़ का इलाज रुद्रपुर में नहीं है। तो मैं और भी ज़्यादा शॉक हो गया था कि इस चीज़ का इलाज अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ होगा। फिर हम गए नोएडा, दिल्ली। दिल्ली में भी हमने थोड़ा बहुत इलाज करवाया तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरे बड़े भैया ने, एक हैं डॉक्टर रजत गुप्ता, तो उनके पास हम गए। उन्होंने बताया ठीक है, मैं आपके लड़के का पैर भी बचाऊंगा, लड़के को भी बचाऊंगा। क्योंकि जब हम नोएडा गए थे उन्होंने जवाब दे दिया था या तो हम लड़के को बचा सकते हैं या तो इसके पैर को। तो हम और भी ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। डॉक्टर रजत गुप्ता बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं बोन कैंसर के। उन्होंने पूरी गारंटी ली थी कि मैं लड़के को भी बचाऊंगा और लड़के के पैर को भी। और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। जब मैं उनसे इलाज करने के बाद मिला था तो वो इतने अच्छे से बात करते हैं। उनका मैं पूरा ये YouTube चैनल है, अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े उनका कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ इसी चैनल में है, आप उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं। वो चंडीगढ़ में रहते हैं, सेक्टर 21 में। आप जाके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा केसेस होता है आपके परिवार में, किसी दोस्त को, रिलेटिव को, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको 6 से 16 कीमो लगेंगी या 12 कीमो लगेंगी। ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे फादर साहब को बताई थी। मुझे उस समय नहीं पता था। मैं भी डॉक्टर से पता करता था कि ये इलाज कब तक चलेगा। उन्होंने कहा 6 महीने 8 महीने तक ये इलाज चलेगा। तो मैं और भी ज़्यादा शौक हो गया था थोड़ा कि मैंने अभी अपनी दुकान भी खोली है और मैं यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ कैसे होगा। तो एक टाइम मैंने ये सब कुछ भुला के मैंने अपना पूरा ध्यान अपने इस पैर पे दिया था, इलाज पे दिया कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए। तो मेरी जब फर्स्ट कीमो लगी थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि मेरे अंदर ही अंदर इतनी गर्मी सी हो गई थी शरीर में। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। मेरा दिमाग एकदम से ऐसा हो गया था कीमो लगने के बाद कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था कि मुझे आगे क्या होगा। मैंने कभी रियलाइज़ भी नहीं करा था कि मैं दोबारा कैमरे के सामने आ भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। फिर मेरे फादर साहब ने कहा था कि अगर तू डर जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो उस दिन मैं अपनी पूरी ये 1 साल में लड़के आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और ये कीमो जो दवाई है जो लगती है, इससे डरने की चीज़ नहीं है। ये ग्लूकोज की तरह ही होती है। ज़्यादा अगर आप अपनी डाइट भी अच्छी लगोगे तो ये ज़्यादा असर भी नहीं करेगी। और अगर आप अपनी डाइट में थोड़ी सी भी कंजूसी कर दोगे तो ये आपको थोड़ी हानि भी पहुंचा सकती है। जैसे मैं जब मेरे फर्स्ट कीमो लगी थी, मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाया था, तो मैं बेड से 3 दिन नहीं उठा था। डॉक्टर भी शॉक हो गए थे कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। तो क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी,
इस चक्कर से। बाकी मेरी जितनी भी कीमो रही हैं 2, 3, 4, 10, 12, 15, 16, 18, मैंने 18 कीमो लास्ट लगवाई है। और मेरा जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था ये कीमो का, तब छोटी सी दिक्कत मुझे और हो गई थी जब मैं अपना पोर्ट निकलवाने जा रहा था चंडीगढ़ दोबारा से। तो उसमें सर ने कहा था एक बार अपना आप क्या नाम है सिटी स्कैन करवा लो और एक MRI करवा लो इसकी पोर्ट की कि कोई अंदर इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। जब हमने करवाया तो इसमें एक छोटा सा इन्फेक्शन आ गया था पहली रिपोर्ट में। तो डॉक्टर ने, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। डॉक्टर साहब ने कहा था कि तुम्हारी बीमारी लौट के दोबारा आ चुकी है। तब तो मैं और ही ज़्यादा डर गया था कि मैं 1 साल इस बीमारी से लड़के आया हूँ, ये बीमारी फिर से मेरे सामने आ गई है, तो मैं इससे जीतूंगा कैसे। तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने इलाज कंप्लीट करवाया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक ही है कि अगर इस वीडियो से एक भी बंदा इंस्पायर होके अपनी पूरी स्ट्रगल ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, तो वो मेहनत करता रहे, आगे बढ़ता रहे। देखो ज़िंदगी का कुछ नहीं पता है कब कौन सा मोड़ ले ले। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा 1 साल ऐसे बर्बाद होगा। मैंने पूरे 6 साल अपने YouTube को दिए हैं। 6 साल में मैंने ऐसे ऐसे फेस करे ज़िंदगी को। मुझे कभी कुछ हो जाया करता था, कभी कुछ हो जाया करता था, और एंड में आके मुझे इतनी बड़ी दिक्कत हो जाती थी, मुझे पता भी नहीं था। मेरे पैर में घुटना नहीं है, एक पार्ट डला हुआ है, जो कि अगर किसी को दला होगा उसे पता होगा कि कितना पेन होता है या फिर क्या क्या करना पड़ता है, कितना परहेज करना पड़ता है हमें इन सब चीज़ों को। फास्ट फूड छोड़ना पड़ता है। अगर आपको ज़िंदगी जीनी है तो फास्ट फूड छोड़ना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फास्ट फूड मत खाओ, खाओ पर इतना भी मत खाओ कि मैंने सारी चीज़ डॉक्टर से क्लियर करी थी। जितना आप गंदगाई में रहोगे, अगर आप जितना भी साफ़ सुथरे नहीं रहोगे तो ये सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। मैं यही कहूँगा एंड में वीडियो के, अपनी पूरी ज़िंदगी पे ध्यान दो। आज मेरे सब्सक्राइबर कम से कम 1100 कुछ हैं। मैंने 1100 सब्सक्राइबर 7 साल में कमाए और मेरे कम से कम 6 से 7 चैनल बैन हो चुके हैं। फिर भी मैंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा क्योंकि मेरा एक ही गोल था कि मुझे नंबर 1 यूट्यूबर बनना है ज़िंदगी में। आप सब लोग जानते होंगे, जो मेरे साथ नए सब्सक्राइबर हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते ही हैं मैं बीच में कैसी कैसी वीडियो डाल दिया करता था, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या डालूं। अब मैं इन सब चीज़ों से बाहर आ गया हूं। आपको मैं कोशिश करूंगा नए से नए कंटेंट दूं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करना, ताकि एक लड़के की ज़िंदगी बच सके। धन्यवाद। अगर आप सब लोगों ने एंड तक वीडियो देखी तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँगा एंड में कि अपने घर वालों के साथ और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा। ज़िंदगी का नहीं पता कब क्या हो